नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। आखिर क्यों अयाज एहसान ने मुंब्रा के प्राइवेट अस्पताल पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल प्राइम हॉस्पिटल में जो एक हादसा हुआ, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई, जिसको देखते हुए एनसीपी के एक वरिष्ठ और पुराने जो पदाधिकारी है सैयद अयाज एहसान ने मुंब्रा के सारे अस्पतालों को आड़े हाथ लिया, ये कहते हुए कि मुंब्रा कौसा में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है ज़्यादातर वो सही लोकेशन पर नहीं है और कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक के कमियां हैं, जिसके कारण ऐसे हादसे होते हैं। वहीं उन्होंने थाने मनपा से भी गुहार लगाई है कि मुंब्रा कौसा के तमाम अस्पतालों का एक ऑडिट किया जाए और देखा जाए कि वहाँ पर किस तरीके से सहूलत है और किस तरीके से पेशेंट्स की जान को बचाया जा सकता है कभी कोई हादसा होने पर। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पासी की बिल्डिंग बेमन कॉम्प्लेक्स के भी नौजवानों ने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर के आए और लोगों की मदद की, जिस पर खुश होकर अयाज एहसान ने उनकी भी हौसला अफजाई की। धन्यवाद। अयाज भाई, जिस तरह से कल रात में प्राइम हॉस्पिटल में जो है आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लग गई जी, तो ऐसे हॉस्पिटलों में फायर ऑडिट होना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। पहली बात, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स की, जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा किए बगैर हॉस्पिटल चालू करने की परमिशन कैसे अलॉट की गई यहाँ पर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें जो है कारपोरेशन के आरोग्य डिपार्टमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि इसके फायर ब्रिगेड का जो एनओसी है वो उसको मिला है। सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही नहीं आ सकती। इसके अलावा ये हॉस्पिटल जो है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर है। इस हॉस्पिटल की वजह से आज जो आग लगी है, इससे तमाम यहाँ के जो रहवासी है इनके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। अगर ये हॉस्पिटल की आग लोग नहीं यहाँ के बुझाते तो ये आग बढ़ते बढ़ते रेसिडेंशियल एरिया में जाती, तो जो आम नागरिक है वो उसमें उनको हानि हो सकती थी उनकी, और ये जान की हानि बढ़ सकती थी। वो तो यहाँ के स्थानिक लोगों ने और नेताओं ने सबने मिलकर अच्छा सपोर्ट किया, इसकी वजह से यह आग फ़ौरन काबू में आ गई। सर, जिस तरह से हर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है फीस को लेकर के अपनी जो यहाँ के पेशेंट लोगों की जो फीस होती है जी और उनके जो चार्जेस होते हैं उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो है हाइपर हो जाता है और गलती से जो है पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं जी वो मजबूरी से पेशेंट को छोड़ के भागना पड़ जाता है जी, जिसकी वजह से जो फिर हॉस्पिटल को मजबूरन पेशेंट को अच्छी या बुरी हालत में उनको बाहर निकालना ही पड़ता है। तो इस बारे में जो हॉस्पिटल वाले हैं जो बड़े बड़े फीस लेते हैं, बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ के तो मुंब्रा कौसा के हॉस्पिटल में तो मनमाना कारोबार है। जितने हॉस्पिटल इस वक्त चल रहे हैं उसमें चैरिटेबल के नाम पे कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कम से कम गरीब पेशेंट्स की मदद भी कर लेते हैं बिल के मामले में। बाकी तो ज़्यादातर यहाँ पर जितने हॉस्पिटल है वो तो कसाई बने हुए हैं। वो आम नागरिकों की उनको सुविधा से मतलब नहीं है, उनका हॉस्पिटल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बिजनेस, पैसे कमाने हैं। इंसानियत जो है वो डॉक्टरों में सबसे पहले होनी चाहिए, वो इंसानियत यहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो इसका एक और मुद्दा था, इससे पहले एक जो है लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, जी, मिसकैरेज करा दिया गया था, जिनकी वजह से उनका भी अभी केस चल रहा है। ये वही हॉस्पिटल है। तो ये प्राइम हॉस्पिटल वही है और अम्मार हॉस्पिटल। तो देखिए, वो लड़ाई में लड़ रहा हूँ। जो एक औरत थी उसके 4 महीने का मिसकैरेज कराकर ऐसा ऑपरेशन किया गया जो कि उनके घर वालों की उसमें कोई परमिशन नहीं थी। मनमाने ढंग से उस हॉस्पिटल, अम्मार हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन किया गया वो औरत का, और उसको बगैर उनकी परिवार की कोई परमिशन लिए बगैर उसे वापस प्राइम में लाया गया और प्राइम हॉस्पिटल में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था उस मुद्दे पर। मैंने एक्शन लिया, मैंने सीनियर साहब से रिक्वेस्ट किया, सीनियर साहब ने 174 का कलम लगाकर ये रिपोर्ट थाने सिविल हॉस्पिटल में भेजी है। देखिए, सिविल हॉस्पिटल का जो काम है वो बड़ा स्लो है यहाँ पर, मेडिकल प्रोसेस। ये डिसीजन जो हॉस्पिटल पर केस करना या डॉक्टर्स पे केस करना, ये एक कमेटी होती है, मेडिकल काउंसिल की कमेटी थाने की, जिसका जज जो होता है सिविल सर्जन होता है थाने का। तो 174 के नाते जो एफआईआर भेजी गई थी
आज तक वो पेंडिंग में है। 4 महीने क्रॉस हो चुके हैं, 5वां महीना लगा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इसमें हमारे स्थानिक आमदार श्री जितेंद्र आवाड़, गृह निर्माण मंत्री, इन्होंने खुद मेरे लेटर पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए उन्होंने वहाँ पर रिमार्क भी दिया। वो पत्र भी वहाँ पर है। अभी मैंने नया सदस्य महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे होने के बाद मैंने खुद एक नया पत्र उनको दिया है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई किया जाए और अम्मार हॉस्पिटल पे कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं जो है हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से ये आग लगी? जी बिल्कुल। हॉस्पिटल ऐसी जगह बनाने की जरूरत क्या है? जहाँ लोग रह रहे हैं उस जगह पर हॉस्पिटल नहीं बनाया जाता। हॉस्पिटल को एक स्पेशल प्रीमाइसेस होनी चाहिए, जिसको एग्जिट के लिए और एंट्री के लिए बड़ा रास्ता होना चाहिए। कोई घटना हो जाए तो अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आने के लिए एक बड़ा रास्ता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकती। इसी तरीके से मुंब्रा कोसा में और भी हॉस्पिटल्स है जो रेसिडेंशियल एरिया में, रिहायशी इलाकों में बनाए गए हैं, बिल्डिंगों के अंदर। जी, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहोगे? मैं रेसिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल के खिलाफ हूँ। अगर हो तो कम से कम ऐसी जगह पे हो जहाँ पर फर्स्ट सेकंड फ्लोर उसका इंडिविजुअल हो, उसकी एंट्री इंडिविजुअल हो, और वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के लिए रास्ता हो मुकम्मल तौर के। और सबसे पहले फायर फाइटर होना चाहिए यहाँ पर। किसी भी हॉस्पिटल में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि फायर फाइटर की कोई सुविधा रखी गई हो, और ना कोई। सबसे पहली बात तो ये है कि आप आरोग्य डिपार्टमेंट से इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुंब्रा में हॉस्पिटल्स के कारोबार चल रहे हैं, अंधाधुंध उसमें बिलिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध किसी के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ नहीं है, आईसीयू की फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं और दवा के बिल भी ले रहे हैं। इस पर आरोग्य डिपार्टमेंट की कोई नज़र नहीं है। मुझे हैरत है इस चीज़ की। अगर यही चीज़ें कलवा और थाना में हो जाए तो आम पब्लिक भी हंगामा कर दे और यहाँ के नेता भी वहाँ के नेता भी हंगामा कर दे। ये हमारी यहाँ के लोग खामोश क्यों हैं, इस बात पे मेरी आज तक समझ में नहीं है। कोविड के वक्त में भी मैंने यही मुद्दा लिया था कि यहाँ की हॉस्पिटल की हालत इतनी बदतर है। बाहर के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, सिर्फ पैसे कमाते हैं और पैसे कमा के चले जाते हैं। जब यहाँ पर मुसीबत आती है तो उस वक्त तो कहाँ रहते हैं? हाँ, कुछ डॉक्टर्स की सेवा हमारे मुंब्रा कोसा के लिए बहुत अच्छी रही, जो बाहर से आकर मुंब्रा को उन्होंने वक्त भी दिया और मुंब्रा के लोगों की खिदमत भी की। ऐसे डॉक्टर्स को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुंब्रा में आते हैं, मेरा विरोध रहेगा ऐसे डॉक्टर्स पर। अयाज भाई, जिस तरह से आज जो है सुबह में हॉस्पिटल के लिए जो है आपकी एनसीपी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता, माननीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब भी मौजूद रहे जी, एमआईएम पार्टी के जो है शालम भाई वगैरह भी मौजूद रहे जी, और समाज सेवक राजू अंसारी भी मौजूद रहे जी। जब इतने लोग यहाँ पर आए तो बीजेपी पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं किरीट सोमैया जी, जब उन्होंने आगमन किया तो उस पर जो है आपकी पार्टी ने विरोध जताया। आखिर क्यों? देखिए, विरोध जायज़ है, हम लोग विरोध जताएंगे ही, क्योंकि बीजेपी उस वक्त क्या कर रही थी यहाँ पर, जिस वक्त यहाँ कोविड से लोग मर रहे थे, तब बीजेपी का आता पता नहीं था। कोई काम करने के लिए आई, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आई। अब जब यहाँ पर कोई घटना होती है तो बीजेपी के लीडर यहाँ पर चले आते हैं। ये चीज़ें जो है उस वक्त करें ना, जिस वक्त मुंब्रा कोसा के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, उस वक्त क्यों नहीं आते बीजेपी के लीडर काम करने के लिए? तो हमारा किरीट सोमैया के आने पर विरोध है हमारा, क्योंकि हमारे माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर की। रेमडेसिविर की शॉर्टेज थी, वो भी यहाँ पर पूरा किया गया। यहाँ पर सिलेंडर्स की प्रॉब्लम्स चल रहे थे, गैसेस के, वो भी पूरी करने की कोशिश। हाँ, कुछ ना कुछ कमी रह गई। हम भी जानते हैं कि रेमडेसिविर के मामले में महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर उतनी कैपेसिटी में नहीं मिला, लेकिन कुछ हद तक उसको पूरा करने की कोशिश की हम लोगों ने। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना